अगर ये बीजेपी का कब्जा हो गया दिल्ली सरकार के ऊपर तो दिल्ली नहीं बचेगी। और ये जो मॉडल एक छोटा सा पौधा है ये रौंद देंगे बीजेपी वाले, खत्म कर देंगे, परमानेंटली खत्म कर देंगे। तो ये जो उम्मीद है, ये आने वाला चुनाव इस उम्मीद को बचाने का चुनाव है। ये आने वाला चुनाव दिल्ली को बचाने का चुनाव है। मेरे को चिंता इस बात की नहीं है कि हम सत्ता में आएंगे कि नहीं आएंगे, मेरे को चिंता इस बात की है हम नहीं आए तो इन स्कूलों का क्या होगा, आपके परिवार का क्या होगा। अगर हम चुनाव नहीं जीते, आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं जीती तो आपके परिवार का क्या होगा। अभी जब इन लोगों ने हमें सबको, मेरे को, जैन साहब को, मनीष सिसोदिया को, संजय सिंह को, विजय नायर को, विभव को, सब लोगों को जेल में डाला, इनका मकसद तो था पार्टी को तोड़ने का, लेकिन पार्टी एकजुट रही। और उसका सबसे बड़ा कारण आप लोग हैं। अपने ही शहर को, अपने ही देश को बर्बाद कौन करता है? जो लोग गद्दार होते हैं, देश के साथ गद्दारी करते हैं, ऐसे तो दुश्मन करता है। कोई अपने देश का आदमी ऐसे अपने देश के साथ कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता। कि अगर बीजेपी को वोट दे दिया, अभी तो 1 साल बीजेपी का राज था दिल्ली के अंदर, अगर बीजेपी को 5 साल दे दिए तो ये दिल्ली का क्या हाल करेंगे दिल्ली के लोगों ने देख लिया। 9 साल में हमने जितने काम किए, 1 साल के अंदर इन्होंने उन कामों का सत्यानाश कर दिया। मैंने कहा था अब मैं आ गया, अब चिंता मत करना, जितने काम इन्होंने रोके हैं सारे काम एक एक करके शुरू कराऊंगा। 5 साल में हमने जितने काम किए थे, इनका मकसद है वो सारे काम खत्म करने का। क्यों? क्योंकि इनकी 22 राज्यों में सरकारें हैं, वहां आवाज उठने लग गई है, हर जगह इनकी आवाज उठने लगी है और इनके पास कोई जवाब नहीं है। तो इन्होंने एक ही तरीका निकाला है, पहले हमको गिरफ्तार करके दिल्ली के काम रोके, जब वो नहीं रुके तो अब इन्होंने प्लान करा है किसी भी तरह से दिल्ली की सत्ता पे काबिज हो जाओ और दिल्ली की सत्ता पे ये काम कराने नहीं आना चाहते, दिल्ली की सत्ता पे आना चाहते हैं, दिल्ली के काम रोको ताकि गुजरात वाले आवाज ना उठाएं, उत्तर प्रदेश वाले। अगर ये दिल्ली की सत्ता पे आ गए तो दिल्ली के जितने काम हम सब लोगों ने मिलकर 10 साल में मेहनत करी है, ईमानदारी के साथ काम करे हैं, सारे बंद कर देंगे। 70 साल से इन पार्टियों ने कुछ नहीं किया, 75 साल इन पार्टियों ने कुछ नहीं किया, बस लूटा इन पार्टियों ने मिलकर। महाराष्ट्र जाते हैं, मराठा नॉन मराठा करते हैं, कहीं और जाते हैं, हिंदू मुसलमान, बस इसी बात पे वोट मांगते हैं ये लोग। कभी काम के नाम पे वोट नहीं मांगे, पहली बार एक पार्टी आई है जो काम के नाम पे वोट मांग रही है। आप लोगों की पार्टी ने, आपकी पार्टी ने पहली बार एक ऐसा गवर्नेंस का मॉडल दिया है। 10 साल के अंदर जो काम हमने करके दिखाए आज तक इस देश के अंदर कभी नहीं हुए। शिक्षा का, स्वास्थ्य का, बिजली का, पानी का, बस सफर का, तीर्थ यात्रा का, सड़कों का, जितने काम हमने करके दिखाए आज तक कभी किसी पार्टी ने नहीं किए। ये केवल दिल्ली की बात नहीं है, दिल्ली के कामों ने पूरे देश के अंदर एक उम्मीद की किरण जगाई है कि अगर एक ईमानदार सरकार आ जाए तो क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। हो सकता है आपको अपना कैंडिडेट पसंद ना आए जो हम कैंडिडेट दें, आपको एमएलए की तरफ नहीं देखना, आपको कैंडिडेट की तरफ नहीं देखना। केजरीवाल पसंद है कि नहीं है, बस मेरी तरफ देख के वोट दे देना। 70 की 70 सीट पे केजरीवाल चुनाव लड़ेगा, 70 की 70 सीट में मैं चुनाव लड़ूंगा। ये सारे मेरे हाथ पैर हैं, सारे मेरे हाथ पैर हैं, किसी की तरफ नहीं देखना। कोई एमएलए बने, कोई काउंसलर बने, आपके काम मैं कराऊंगा।